प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक राजा था। उसने 10 खूंखार ऐसे जंगली कुत्तों को पाल के रखा था और उन कुत्तों का इस्तेमाल वो ऐसे लोगों के लिए करता था जो उसके राज्य के अंदर कोई त्रुटि कर दे, कोई गलती कर दे, कोई हिमाकत कर दे, तो उन खूंखार कुत्तों के सामने उन्हें वो फेंक देता था और वे कुत्ते उसे नोच नोच कर खा जाते थे। इस तरह से उन लोगों को मौत की सजा मिल जाती थी। और ये सारा एक पूरे परकोटे के अंदर जो ग्राउंड था, वहां पर सब लोग स्टेडियम की तरफ बैठ जाते थे नगर के, और उनके सामने सजा दी जाती थी। विचित्र सजा थी। एक बार मंत्री जी से ही गलती हो गई। राजा क्रोधाभिभूत हो गए, अपना आपा खो बैठे और मंत्री से कहा, तुम जानते हो तुम्हारी जो गुस्ताखी की है तुमने, उसकी सजा क्या हो सकती है? मंत्री बेचारा क्या कहता। गलती हर इंसान से हो जाती है, पर उस गलती को सुधारने का हमें मौका देना चाहिए। पर राजा सुनने को तैयार नहीं था। क्रोध के अंदर आदमी अपना आपा खो बैठता है, भान भूल जाता है। आखिर राजा ने कह ही दिया कि मंत्री को खूंखार कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, इन्हें मौत की सजा दी जाए। पर मंत्री 10 साल से राजा की सेवा में निरत था। निस्वार्थ भावना से उसने सेवा की थी। राजा ने कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे बता दो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, 10 दिन की मुझे मोहलत दी जाए, उसके बाद में आपकी जो इच्छा। राजा ने कहा ठीक है। 10 दिन के पश्चात मंत्री को खूंखार कुत्तों के सामने स्टेडियम के अंदर डाल देंगे। सजा मुकर्रर हो गई। अब 10 दिन के पश्चात राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ कर लाए। पूरे नगर निवासी सरल मना, सबका हित चाहने वाले उस मंत्री की मौत की सजा से दुखी थे, बैठे थे, आंखों में अश्रुधाराएं बह रही थी। जैसे ही राजा ने इशारा किया, राजा भी सिंहासन के ऊपर बैठे थे, उन्होंने जैसे ही इशारा किया, सैनिकों ने परकोटा खोलकर मंत्री जी को धक्का दे दिया। लुढ़कते हुए मंत्री जी कुत्तों के सामने आ पड़े। करीब करीब 8 कुत्ते, खूंखार कुत्ते, जैसे ही मंत्री उनके सामने पड़ा, भागते हुए आए उन्हें झपटने के लिए। पर आश्चर्य, मंत्री के पास आते ही वे उन्हें, उनके पैरों को चाटने लगे। अपने दोनों पंजों से उनके छाती के ऊपर अपने 2 पंजे रखकर 2 पंजों पर खड़े हो गए। मंत्री भी उन्हें पुचकारने लगा। इस तरह से सब कुछ देख के ऐसा लग रहा था मानो मंत्री जी ने इन्हें पाल के रखा है, मंत्री जी के पालतू कुत्ते हैं ये। सभी आश्चर्यचकित थे। स्वयं राजा भौचक्का था, ये कैसे संभव है? आखिर राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, मंत्री जी क्या बात है? ये कुत्ते आपको खाने के बजाय, आपकी बोटी बोटी नोचने के बजाय, ये आपके साथ में खेल रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपके सामने भीगी बिल्ली की तरह दुम हिला रहे हैं। ये क्या चमत्कार है? आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। मंत्री ने कहा, मालिक, मैंने आपसे सिर्फ 10 दिन की मोहलत मांगी और उन 10 दिन के अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा समय इन 8 कुत्तों के बीच में अपना व्यतीत किया। निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा की, उनको थपथपाया, उनको जो खाने की इच्छा रहती थी वो मैं लेके आता था और उनको खिलाता था। जो उन्हें अच्छा लगता था, जो उन्हें स्वादिष्ट लगता था, ऐसी चीजें मैंने उन्हें खिलाई।
उनको थपथपाया, उनको लाड़ किया, उनको प्यार किया। 2-3 दिन की दोस्ती के अंदर हम लोग इतने घुल मिल गए कि मेरे जाते ही बस वो मेरा इंतजार करते थे कि मैं कब जाऊंगा। इंसान तो क्या, जानवर भी प्रेम की भाषा समझता है। निस्वार्थ भावना से प्रेम के कारण से आज आप देख रहे हो, ये तो कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते हैं। महाराज, मैंने 10 साल तक निस्वार्थ भावना से आपकी सेवा की, प्रजा के लिए, सुख चैन के लिए। राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग ना होने पाए, इसके लिए मैंने दिन रात खून का पसीना किया। पर एक छोटी सी गलती हो गई और उसकी सजा आपने इतनी बड़ी मुझे दे दी। 10 साल की सेवा आप भूल गए, पर 10 दिन की सेवा ये बेजुबान कुत्ते नहीं भूले, जंगली कुत्ते नहीं भूले। राजा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उन्होंने भरे दरबार के अंदर, स्टेडियम के अंदर महामंत्री से क्षमा याचना की कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। क्रोधाभिभूत होकर व्यक्ति क्या क्या अनर्थ कर डालता है दोस्तों, आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है। हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर भी यदि हमें क्रोध आ जाता है तो क्रोध सिर्फ और सिर्फ अनर्थ ही करेगा, नुकसान ही करेगा। यदि क्रोध से हम बच जाए, क्षमा धारण करें, शांति से 2 मिनट के लिए हम चिंतन करके सोचे, तो शायद बड़े से बड़े अनर्थ को हम टाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है, पर ये कहानी हमें बहुत कुछ शिक्षा दे जाती है। इसी तरह से प्रेरणास्पद कथाएं जो आप सुन रहे हो और जो नए जुड़े हैं और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि लाइक एवं सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई कहानी अपलोड करूं तो आपको त्वरित ज्ञात हो जाए, आपको त्वरित वो कहानी प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।